हाँ डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। याद रखें, डेसिमल नंबर को कैसे हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। थोड़ा सा रिकैप करेंगे पुराने लेसन की तरफ। इफ़ यू रिकॉल द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस यूनिट, हमने उसमें आपको बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 नंबर्स से हैं और वो 10 नंबर्स 0 से लेकर 9 तक हैं। और हेक्साडेसिमल में हमने बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड जनरेट करता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, न्यूमेरल्स भी हैं, और इसकी बेस 16 है। और ये बेसिक नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं और ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, ये ए से लेकर एफ तक 6 आते हैं और 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स आते हैं। 6 अल्फ़ाबेट्स और 10 नंबर्स मिलके 10 और 6 16 बनता है। और इन 16 की बेस से ही हेक्साडेसिमल कोड फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं किनका, डेसिमल नंबर्स का। ठीक, तो याद रखें, 10 डेसिमल को हम ए लिखते हैं, 11 डेसिमल को बी लिखते हैं, 12 डेसिमल को सी लिखते हैं, और 13 डेसिमल का इक्विवेलेंट डी है, और 14 डेसिमल का इक्विवेलेंट ई, 15 डेसिमल का इक्विवेलेंट एफ। तो 0 से 15 तक हमें आता है हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक सेम नंबर्स और 10 से लेकर 15 तक ए बी सी डी ई एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक, अच्छा, अब हम कन्वर्शन देखेंगे। अगर हमारे पास अब 15 के बियॉन्ड कोई डेसिमल नंबर हो, उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हम कैसे अचीव करेंगे, यही सीखना है। 15 तक तो हमें आता है, 0 से 9 तक सेम नंबर्स हैं, हेक्साडेसिमल और डेसिमल का नंबर बिल्कुल सेम आता है। और 10 और 15 के लिए, 10 से लेकर 15 तक के लिए हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब अगर 15 के बाद कोई नंबर होगा 15 से ज़्यादा, पॉजिटिव नंबर डेसिमल का, उसके लिए हमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कैसे अचीव होगा, यही सीखने की कोशिश करते हैं। आइए पहले मैं 15 का इमीडिएट अगला सक्सेसफुल नंबर जो है 16 लेता हूँ। चलिए 16 डेसिमल मैंने लिया। 16 डेसिमल का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हासिल करेंगे। क्या तरीका है? तरीका यूँ है कि हम ये जो 16 है जो हमें कन्वर्ट करना है, इसको हमने लिया। ठीक, इसको बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। किस नंबर से डिवाइड करना है याद रखें, वही रिकॉल करें जो हम पिछली लेसन्स में करते आए। उसमें हमने बाइनरी फॉर्म की बेस, जब हमने बाइनरी इक्विवेलेंट लेना था 2 से इधर डिवाइड किया, इसी तरह ऑक्टल में 8 से डिवाइड किया। यहाँ 16 हेक्साडेसिमल की बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 16 से इस 16 को डिवाइड करेंगे और यहाँ से रिमाइंडर कॉलम जनरेट करेंगे। पहला स्टेप, 16 1s are 16, डिवीजन कंप्लीट, रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, इसको हम 1 एज इट इज़ ले सकते हैं, फिर यहाँ से 1 और 0 नंबर अचीव होगा। या एक और स्टेप इंक्रीज करेंगे, 16 0s are 0, 1 - 0 विल बी 1। तो ये रिमाइंडर यहाँ से हमने यहाँ रिमाइंडर कॉलम में ही लिखना पसंद किया, इसलिए हमने ये स्टेप इंक्रीज़ किया। ठीक है, अब रिमाइंडर कॉलम को हम देखते हैं। यहाँ पे डाउनवर्ड से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। पहला बिट यहाँ पे 1 मिला, पहला डिजिट 1 मिला, अगला डिजिट 0 मिला, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा 1 और ये 0। फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद बेस रिप्रेजेंट की, बेस सबस्क्रिप्ट किया 16, तो अचीव हुआ हमें 16 डेसिमल का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। क्या मिला? 10। ठीक है, तो दिस इज़ द वे। अब ये 10 जो है, ये 10 यहाँ याद रखें, ये 10 ये ए नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल
पहला फॉर्मेट जो हमारे पास है, जिसको हमने लिखा जैसे लिखते आए हैं उसी हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा 10, ठीक है। तो 16 डेसिमल का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 10 है। यहाँ हेक्साडेसिमल में हम इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, ये 16 डेसिमल के बराबर है, याद रखें। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, आपको एक और क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे। यहाँ 33 मैंने लिखा है, 33 डेसिमल, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट अचीव करेंगे। क्या करना है, शाबाश बताएं। 13 को लेंगे जिसको कन्वर्ट करना है और इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ जो हेक्साडेसिमल की बेस है, इसी बेस से हम डिवाइड करते हैं। 16 से डिवाइड करेंगे 33 को। पहला स्टेप क्या होगा, रिमाइंडर कॉलम जनरेट करने के बाद पहला स्टेप होगा 16 2s are 32। अब 33 में से 32 जब घटाएंगे तो वहाँ से हमें 1 एज रिमाइंडर मिलता है। ये हमने रिमाइंडर कॉलम में लिखा, इमीडिएट डाउन। ओके, अगला स्टेप, यहाँ पे अब 2 है। अब ये 2 16 से तो बहुत कम है, सीधे लिखें 16 0s are 0। अब इस 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या अचीव होगा, यही रिमाइंडर 2 होगा। रिमाइंडर कॉलम में मैंने दोनों लिखे 2 और 1। ओके, अब यहाँ से रिमाइंडर कॉलम को देखते हुए पहला बिट, पहला डिजिट, पहला नंबर हमारे पास यही 2 आता है, तो हमने लिखा 2। फिर अगला बिट ये ऊपर की तरफ जो पहले स्टेप पे रिमाइंडर अचीव हुआ ये 1 है। तो 2 नंबर्स का हमें ये हेक्साडेसिमल कोड मिला, इट इज़ 21 हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 33 डेसिमल, या 33 डेसिमल का हेक्स इक्विवेलेंट या हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 21 है। याद रखें, बिल्कुल इजी है। अच्छा, अगले स्टेप पे आते हैं। इसमें आप एक अच्छा पॉइंट ध्यान में रखेंगे। पहला मैंने लिया इधर 26 डेसिमल। 26 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टेप तो यही है। 26 को पकड़ें, 16 से डिवाइड करें, 16 1s are 16, यहाँ लिखें 26 माइनस 16 कितना आता है, 10 एज रिमाइंडर। यहाँ हम बिल्कुल 10 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ 10 जो हमने लिखा, चूँकि हेक्साडेसिमल नंबर हमें अचीव करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में हमारे पास 10 के लिए स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट है A, तो हम बजाय 10 के इसके यहीं पे कन्वर्शन करेंगे। डेसिमल 10 के बदले हम A लिखेंगे, ठीक है, A लिखा। अब अगला स्टेप जो यहाँ पे 1 है, 16 0s are 0, इस 1 को रिमाइंडर कॉलम में डाउन लाया, ठीक। अब यहाँ पे देखें, मेरा 26 डेसिमल का हेक्स इक्विवेलेंट क्या मिला, मैं नहीं लिखूँगा 1 और ये 10, 110 में नहीं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, ये 1। ओके, फिर इस 10 का एक्चुअल हेक्साडेसिमल में हमारे पास इसका वेट क्या है, A को हमने ये वेट दिया है, तो हम इसको A ही लिखेंगे। तो ये 1 मैंने लिखा और ये 10 के बजाय ये A लिखा। तो 26 डेसिमल का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 1A है। तो ब्रैकेट बंद करने के बाद 16 लिखा, ये नहीं भूलना चाहिए। तो इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे इसी तरह से अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल मैं लूँगा 27, बजाय 26 के 27 लेता हूँ। 27 जब हमने लिया तो यहाँ पे पहले सेटअप में 27 के लिए क्या रिमाइंडर आएगा, इंस्टेड ऑफ 10 इट विल बी 11, क्योंकि 16 1s are 16 आएगा। 27 में से जब हम 16 घटाएंगे तो वहाँ से हमें 11 मिलता है। लेकिन 11 का हेक्स कोड क्या है, 11 डेसिमल का हेक्स कोड क्या है, B है। तो 27 के लिए आप यहाँ पे B लिखेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे 28 होता, 28 पे हमें क्या मिलता, 28 माइनस 16, पहले स्टेप की बात मैं कर रहा हूँ। 28 माइनस 16, वहाँ से हमें 12 मिलता एज रिमाइंडर, यहाँ पे 12 मिलता। इस 12 के लिए हेक्स कोड मेरे पास क्या है, C है, तो मैं यहाँ इधर C लिखता। सो 27 के लिए हमें मिलता 1
बी, वेरी गुड। और 28 के लिए हमें मिलता 1C, क्योंकि 11 का हेक्स कोड बी है और 12 का हेक्स कोड सी है। इसी तरह से अब कोई भी डेसिमल नंबर आपके पास हो, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट उसका कैसे अचीव करते हैं, दीज आर द स्टेप्स। एंड यहाँ पे रिमाइंडर कॉलम में अगर आपके पास रिमाइंडर में 10 से अलावा कोई नंबर आता है, 10 से 15 तक का रिमाइंडर आएगा, तो उसमें आप बजाय 10, 11, 12, 13, 14, 15 के बजाय आप उनके हेक्स इक्विवेलेंट के अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। ठीक है, जैसे इधर 10 के लिए ए, फिर 11 अगर इधर आता है बी, 12 आता है तो सी, 13 आता है तो डी, 14 आता है तो ई, 15 आता है तो एफ। ठीक, तो होप यू विल डू इट इंशाल्लाह। आप ऐसे बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हैं, बुक की तरफ भी देख के, कहीं भी क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन पेपर पुराना होगा उनकी तरफ देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप पाएंगे। तो तरीका यही है। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है मुझे बताएंगे, मुझे इन्फॉर्म करेंगे। आपकी फ़ीडबैक की ज़रूरत होती है उस टाइम, ताकि हम समझें कि आपको कहीं पे कोई खामी ना हो, तो आपकी खामी दूर कर सकें। तो अगले लेसन तक के लिए आज इतना ही। खुदा हाफिज़।